एवरीवन, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट लेके आए हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक सिर्फ इसमें इंडिकेटर रहने वाला है, पूरा डिटेल से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, तो इंट्रो पे काम करते हैं कि एसिड क्या होता है। बेटा हम कुछ प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं, हमने आपके लिए कुछ समरी लिख दी है जिसका यूज अपने को एकदम लास्ट में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर ट्रिक सीखने वाले हैं इसको। तो वैसे हम एसिड क्या होता है, बस आपने ना 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में एसिड बेस को कवर कर लेंगे। ठीक है, देखो बेटा सीधी सी बात है, जो H प्लस को रिलीज करे, जो H प्लस आयन रिलीज करे उसे हम एसिड कहते हैं, जो H प्लस रिलीज करे। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, भैया यार H प्लस सब एसिड रिलीज करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसे एसिड का नाम बताओ जो H प्लस रिलीज ना करे। कुल बोलो, बोल ही नहीं पाओगे भैया। क्यों? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ एसिड के, ध्यान से देखिएगा। HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2CO3 हो गया, कार्बोनिक एसिड है ना। फॉस्फोरिक एसिड हो गया, H3PO4 हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया अपना, CH3COOH हो गया अपना। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे कुछ एसिड्स हैं, ये एसिड्स का एग्जांपल है। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से देखो, क्या हर पार्ट में H आ रहा है? नहीं आ रहा। कुछ भी आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन H जरूर आएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो जो चीज H प्लस रिलीज करेगी उसे बेटा हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है बेटा? हमारा सोर होता है। सोर मतलब समझ रहे होगे, एकदम खट्टा। कोई भी चीज़ देख लो यार, जो भी तुम्हें खट्टी लगती है, जैसे मान लो आप कोई भी फ्रूट्स देख लो, जितने भी फ्रूट्स हैं खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सबके अंदर आपका एसिड पाया जाता है। ठीक है बेटा, दही है, बोलोगे दही भी तो खट्टा होता है भैया, तो भैया दही में भी तो एसिड होता है यार। हर वो चीज जिसमें जो खट्टा है उसमें एसिड पाया जाएगा, सीधी सी बात है। चलो बढ़िया, अभी के लिए अपने को बस यही दोनों जानने, बाकी हम डिटेल बात करेंगे एसिड पे बाद में। अगले टॉपिक पे बात करें बेस। देखो बेस क्या होता है बेटा, जैसे एसिड H प्लस रिलीज करता है ना, उसी तरीके से बेस हमारा OH माइनस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? OH माइनस रिलीज करता है, OH माइनस आयन। ठीक है, अब OH माइनस पे अगर मैं बात करूं बेटा, ये है क्या? इसको मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसकी वैलेंसी हमारी कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसे तो मैं सिंपल बेटा हाइड्रोजन आयन ही बोलूंगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन ही बोलेंगे इसे। समझ आया कि नहीं आया बेटा? तो ये 2 चीजें हो गई अपनी। आपको क्या याद रखना है? एसिड वो होता है जो H प्लस रिलीज करे, बेस वो होता है जो OH माइनस रिलीज करे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात। और बेस का जो टेस्ट होता है बेटा वो कड़वा होता है। कड़वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिटर। बिटर मतलब क्या? कड़वा। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका साबुन का पानी। ठीक है, साबुन का पानी, वेरी गुड। समझ आया कि नहीं आया? अब यहां पे पता है बेटा क्या होता है? सॉल्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहां पे होता क्या है, मान लो आपके पास 2 बीकर है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं? हाँ चलो, नहीं ऐसे ही काम कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक बीकर है, एक बीकर अपने पास ये है। ठीक है बेटा, इसमें हमने इतना आपका कोई सॉल्यूशन लिया, इसमें भी हमने इतना सॉल्यूशन लिया है। ये देखने में दोनों एकदम पानी की तरह दिख रहे हैं भाई, एकदम पानी की तरह। अब सवाल ये उठता, भैया हम कैसे पहचाने कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? हाँ, मन में तो आ रहा होगा, भैया एक काम करो, टेस्ट करके देख लो, जो खट्टा लगे वो एसिड और जो कड़वा लगे वो बेस। भैया ईसोफेगस जला देगा, पता चला ना कि यहाँ से पिया यहाँ से बाहर आ गया। समझे कि नहीं समझे? आपने एसिड पिया तो यहाँ से यहाँ जाने की जगह पता चले यहाँ से बाहर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पी नहीं सकते भैया। तो इसको पता लगाने के लिए कुछ चीजें तो होनी चाहिए ना यार अपने पास, जो अपने को एसिड और बेस में डिफरेंशिएट क्रिएट कर दे। सीधी सी बात है भैया जी, देखो ध्यान से, आपके पास 2 बीकर हैं, एक में एसिड है एक में बेस है। आपको पता लगाना है किस में एसिड है और किस में बेस है। पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे भैया? है ना, सोचने वाली बात है। तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन है जिसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं बेटा? इंडिकेटर, जिस पे आज अपने डिटेल लेक्चर होने वाला है। इंडिकेटर को एकदम खत्म कर देंगे ट्रिक के साथ याद करके। ठीक है, अब देखो समझ आ गया इंडिकेटर? बढ़िया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। तो इंडिकेटर की मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं? सोचो, इंडिकेटर, इंडिकेटर का बेटा सीधा सा मतलब होता है कोई भी चीज, थिंग,
जो हमें डिफरेंशिएट कर दे एसिड और बेस को, बात खत्म। थिंग विच हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट एसिड एंड बेस। बेटा वो चीजें जो एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं उसे क्या बोलेंगे? इंडिकेटर बोलेंगे। इंडिकेटर के देखो बेटा कितने टाइप होते हैं। इंडिकेटर के आपके 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा नेचुरल, ठीक है। दूसरा अपना होता है बेटा सिंथेटिक। तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी। चौथा होता है बेटा आपका यूनिवर्सल। देखो ध्यान से देखो इनके बारे में। नेचुरल इंडिकेटर बेटा क्या होता है? ऐसा इंडिकेटर जो हमें नेचुरली ऑब्टेन हो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरली इंडिकेटर कहते हैं। ऐसा इंडिकेटर जो हमें भाई जिसमें हमने अपनी बुद्धि नहीं चलानी भाई, नेचर से मिला है डायरेक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। इसके 3 पार्ट होते हैं, आपके 3 टाइप होते हैं। समझ आ गया ना? जो नेचर से मिले उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है बेटा। और बाकी हमने ये चारों आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें हम बाद में बात करेंगे। इधर ध्यान दो। सबसे पहले होता है लिटमस। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये लिटमस का होता है। बेटा देखो लिटमस ना एक पेपर होता है जिसे लाइकेन नाम के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। कौन सा प्लांट बेटा? लाइकेन। और लाइकेन का नेचर कैसा होता है? लाइकेन थैलोफाइटा होता है। क्या होता है? थैलोफाइट्स होता है। ये आपको जानना नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थैलोफाइट क्या होता है? देखो जैसे आप लोगों को पता है कि हम आम का पेड़ देखते हैं। सपोज करो आम का पेड़ आपने देखा, उसमें आप क्या देखते हो बेटा? देखो ये आपका आम का पेड़ है, यहाँ पे मैं एक पत्ती बना दूँ, ठीक है ना? ये आपकी रूट है। अब तुम खुद सोचो बेटा, इसमें रूट आप देखते ही बता दोगे ना भैया ये तो जड़ है आम के पेड़ की, देखते बता दोगे। स्टेम को देख के ही बता दोगे ना, टहनी को देख के बता दो भैया ये तो टहनी है और ये पत्ती है, बता दोगे। लेकिन आप एक बात बताओ, जो आपके काई आ जाती है ना घर में, आपने काई देखी होगी अक्सर, उस काई को देख के बता सकते हो कौन सा उसमें रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है? बेटा काई भी तो जिंदा होती है ना, एल्गे बोलते हैं उसको, वो भी तो जिंदा है, नहीं बता सकते ना। तो ऐसे प्लांट जिसमें आप रूट, स्टेम और लीफ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो देखने में एक ही जैसा लगे, उसे हम कहते हैं क्या? थैलोफाइट्स। समझ में आएंगे? एक्चुअली में ये बायो का पार्ट है, 11th में पढ़ेंगे इसे, बट से आपको समझ में आ गया कि आपको लिटमस पेपर कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? लाइकेन नाम से, जिसका नेचर क्या होता है? थैलोफाइट है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। लिटमस क्लियर हो गया। दूसरा हमारा टर्मरिक है, तीसरा हमारा रेड कैबेज है। इनका मतलब अभी हम बात करेंगे क्या क्या मतलब इनका, ठीक है बेटा। रेड कैबेज तो मतलब समझिए हुए लाल गोभी, और टर्मरिक समझ गए हुए हल्दी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। बेटा क्या होता है? ध्यान से देखो सिंथेटिक इंडिकेटर, इसको इरेज कर देते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है बेटा? मैन मेड इंडिकेटर, जो इंसान ने बनाए हैं, है ना, जो हम लोगों ने बनाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है बेटा। अगला आता है हमारा कौन सा? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में क्या होता है? हम सूंघ के बताएंगे, है ना। एक में क्या है अपने पास? एसिड है एक बीकर में, एक में बेस है। ऐसे सूंघना, एसिड की महक आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब सस्ते नशे टाइप। आप बोलोगे एसिड की महक आ रही है, तो देख के पता चल गया ना कि भैया एसिड है। सॉरी भाई, सूंघ के पता चल गया ना, मतलब एकदम कुत्ते वाली फीलिंग आ जानी है इसमें। ऐसे समझ लो कि हमें अपने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का, जो नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है ना बेटा, उनका यूज़ करके आपने पता लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्मेल से जो मतलब डिफरेंशिएट कर दे उसे हम क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है भैया? ये तो बवाल है, पीएच पेपर होता है, इसको तो अलग से पढ़ाना पड़ेगा, पूरा पीएच है ना, उससे बाद में काम करेंगे। अब चलो इन पे देख लिया जाए कि भैया ये एसिड और बेस को अलग करते कैसे हैं, इन पे काम करते हैं। जैसे देखो हमने आपको सारे लिख दिए, ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। जैसे हमने लिखा है ये नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल है, ये सिंथेटिक के हैं, ये ऑल्फैक्टरी के। यूनिवर्सल के लिए हमने पीएच लिख दिया अलग से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपने क्या करना है? लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डुबाओगे ना बेटा, तो इसका जो कलर है ना वो रेड हो जाता है। वैसे इसका कलर जो जनरल कलर होता है लिटमस पेपर का, वो होता है बेटा, होता है आपका पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल होता है, ठीक है। अब होता क्या है, लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो रेड हो गया, बेस में डाला तो ब्लू, एसिड में डाला तो रेड, बेस में डाला तो ब्लू। वेरी गुड। टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी को अगर एसिड में डालो तो पीला हो जाता भाई। अब बोलो हल्दी तो वैसे पीली होती है भैया,
अरे मतलब कलर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर बेस में डाल दिया तो भैया इसका कलर रेड हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तक इसका कलर आप ब्राउन भी बोल सकते हो, कुछ कुछ बुक्स में ब्राउन लिखा होता है, बट आपको रेड को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं लाल गोभी। अगर इसमें एसिड डालोगे तो लाल हो जाएगा कलर, बेस डालोगे तो क्या हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यही हमने सिंथेटिक में लिख दिया, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन की बात करें, एसिड डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा। मतलब क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है, ध्यान से देखो, आपने इसमें फिनोल्फ्थलीन डाल दिया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगर आपने यहाँ पे एसिड डाल दिया ना भैया, ये कलरलेस हो जाता, कोई कलर ही नहीं बचता इसका, और बेस पे क्या रहता है, ये पिंक रहता है। ठीक है, आराम से रीडेबल है, आराम से देख सकते हो। मिथाइल ऑरेंज रेड रहता है एसिड में, बेस में क्या रहता है, येलो। अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बेटा, ओनियन एंड वनीला। ठीक है, ओनियन में क्या होता है, जो अनियन होता है आपका प्याज, प्याज में अगर आप एसिड डाल दो ना तो बेटा सेम रहता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, गाँव में तो इसको बहुत यूज़ करते हैं, आप लोगों ने कभी खाया होगा नहीं खाया होगा पता नहीं, गांव में एज अ सैलेड यूज़ करते हैं कि क्या करते हैं, जो ऑनियन होता है ना बेटा उसमें एसिटिक एसिड डालते हैं, सिरका, जिसको सिरका बोलते हैं कुछ लोग, विनेगर, उसे डाल के ना भाई उसे मिक्स करके खाते हैं भाई, क्या टेस्टी लगता है भाई। समझ आया कि नहीं आया? तो उसका जो कलर है ना वो सेम रहता है, वहाँ पे आप आराम से स्मेल करके देख सकते हैं। और बेस में अगर आपने साबुन का पानी डाल दिया भाई, पता ही नहीं चले, अजीब सी महक रहती है, अजीब सी बदबू रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? वही वनीला अगर डाल दोगे आप एसिड में सेम रहेगा। ठीक है, और जो आपका बेस है उसमें आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि इसकी स्मेल किसकी तरह लग रही है, एकदम अजीबोगरीब आपकी स्मेल आने वाली है। समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब याद रखने के लिए बात करें, कैसे याद रख सकते हैं भैया? तो लिटमस का तो सबको याद रहता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। कैसे पता रहेगा तुम खुद सोचो। सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल, सर्फ का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और हमें सबको पता है बेस ही होता है भाई। रिन साबुन ले लो आप, सर्फ एक्सेल ले लो, सब ब्लू ही तो हैं। तो याद रख लो, बेस में डालने से ब्लू हो गया लिटमस पेपर, सिंपल। और एसिड में डालोगे, खुद सोचो भाई, उंगली डाल दे, उंगली लाल हो जाएगी नहीं हो जाएगी जल जल के? तो याद रहेगा क्या, लिटमस एसिड में डालोगे तो आपका रेड रहेगा, बेस में ब्लू रहेगा। टर्मरिक में क्या चक्कर है बेटा, आपने देखा होगा अक्सर शादियों में ये परंपरा होती है ना कि बेटा क्या करना है, हल्दी लगानी होती है कपड़ों पे, ठीक है बेटा, लगाते हैं ना लास्ट में, और उन्हें अगर आप साबुन से धोगे तो उनका कलर रेड हो जाता है, चाहो तो करके देख लेना ये। ठीक है, अगला आता है लाल गोभी। इसमें तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्या याद रखो, क्या याद रखोगे, एसिड रेड और बेस आपका ग्रीन है। बेटा इसका तो कुछ नहीं बोल सकते, है ना, ऐसे रख सकते हो आप। हम लोग बोलते हैं क्या, चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले क्या है, एसिड आया, फिर क्या है, बेस आया, मतलब पहले एसिड आएगा, दोबारा क्या आएगा बेटा, बेस आएगा। ठीक है, रेड कैबेज, इसमें पहले क्या आया, रेड आया, तो मतलब एसिड में रेड रेड रहेगा, बचा हुआ किस में रहेगा, बेस में रहेगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन बेटा ये तो याद रखो, याद रखो, या ऐसा ये समझ लो, जो लड़कियां वगैरह होती हैं भाई, उन्हें कपड़े उपड़े धोती रहते हैं भाई, घर के काम करना पसंद होता है, और भाई उन्हें कौन सा कलर फेवरेट है उनका, कौन सा कलर फेवरेट, पिंक कलर है ना बेटा। तो याद से जो फिनोल्फ्थलीन है, फिनॉल आ रहा है ना बेटा, फिनाइल, फिनाइल, फिनाइल में क्या होता है, बेस में डालोगे तो पिंक कलर, एसिड में तो कोई कलर ही नहीं आता। इस तरीके से आप इसमें याद रख सकते हो भाई, है ना, जबरदस्ती की ट्रिक है, बट यही है आपका इंडिकेटर का सब कुछ। समझ आया कि नहीं है बेटा? ओनियन और वनीला में आपका क्या रखता है कि साबुन में भाई कौन डालता है, तुम खुद सोचो। प्याज को कभी साबुन में डालोगे क्या, वनीला को कभी साबुन में डालोगे, कभी नहीं डालोगे। तो भैया इनकी स्मेल जो होती है हम कभी डिटेक्ट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आज तक मैंने डाला ही नहीं। समझे कि नहीं? और एसिड में क्या रहती है, सेम रहती है। समझ आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच। ठीक है, इसमें वैसे हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम इसमें बस क्या करना है अपने को, थोड़ा सा बात करना है। इस टेबल को बेटा आप याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पीएच जो आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या मतलब, इसमें महक वहक कुछ नहीं होता, एक स्केल होता है। ध्यान से देखो, पीएच एक स्केल होता है बेटा, कहाँ से होता है, 0, बीच में होता है 7, यहाँ होता है 14। ठीक है बेटा, ये जो एरिया है ना बेटा, ये आपका एसिड का एरिया रहता है, ये जो एरिया है ना बेटा, ये आपका बेस का एरिया रहता है। ठीक है बेटा, 0 से 7 तक एसिड, 7 से 14 तक बेस। अब बोलोगे सर जी एक बात बताओ, 7 पे क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं पीएच स्केल। फुल फॉर्म क्या होती है पीएच का, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज का मतलब पावर, पोटेंज का मतलब क्या बेटा, पावर। समझ में आया कि नहीं आया? कि हाइड्रोजन की पावर भाई, जो ज्यादा H+ रिलीज करेगा उसका पीएच क्या होगा, कम होगा यार।
क्यों होगा? ये न्यूट्रल है ना बेटा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। वैसे हम ये चीज़ बाद में आपको दोबारा पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे मान लो वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 6 है, तो मैं आपसे बोलूँ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तगड़ा वाला जो आपको एकदम जला के राख कर दे, तो आप बोलोगे भैया ये वाला जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वाला वीक एसिड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जब आप इधर से इधर जाओगे ना तो एसिड कमज़ोर होता जाएगा और इधर से इधर जाने पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। इधर जाओगे तो आप मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इधर से इधर जाने पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब बोलोगे ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन ये इंडिकेटर कैसे है? सीधा सी बात है भैया, सीधी सी बात है कि अगर आपने एसिड में इस पीएच को डुबाया, जो वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई एसिड है, 7 आ गई न्यूट्रल है, 8 आ गई बेस है, 10 आ गया बेस है, 12 आ गया बेस है, लेकिन 5 आ गया तो एसिड है। समझ आया कि नहीं आया बेटा? इसी के साथ अपना इंडिकेटर पूरी तरीके से बाइंड अप हो गया। बस इतना समझ लो, इंडिकेटर में बस ये टेबल इंपॉर्टेंट है और बाकी इतना समझ लो कि जो एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करे। समझ में आया ना? 2 चीज़ों को जो डिफ्रेंशिएट करता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। समझ में आ गया ना बेटा? कि होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में एसिड चैप्टर के साथ मिलते हैं कि एसिड को हम एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, एसिड टॉपिक के साथ।